ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के ओमकार पर्वत के अंतिम छोर पर निवासरत संत ब्रजराज पुरी का संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला। ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के ओमकार पर्वत के अंतिम छोर पर निवासरत संत ब्रजराज पुरी का संदिग्ध अवस्था में कुटिया के अंदर शव पड़ा था। कुछ संत महात्माओं के द्वारा मृतक ब्रजराज पुरी के देह को समाधि में तब्दील कर दिया गया, लेकिन नगर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं महंत ओंकार दास उदासीन ने मृतक संत ब्रजराज पुरी को संदिग्ध मौत को लेकर ओंकारेश्वर थाने पर आवेदन देकर समाधि स्थल से शव बरामद कर पोस्टमार्टम कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब देखना यह होगा कि मृतक संत ब्रजराज पुरी का शव समाधि स्थल से निकालकर पुलिस क्या पोस्टमार्टम करवाएगी या फिर मृतक संत की मौत रहस्य बनकर समाधि में दफन हो जाएगी। महाराज जी, किस प्रकार का यह पूरा मामला था और किस प्रकार की मांग लेकर आप ओंकारेश्वर मानधाता थाने आए थे? देखिए, हमारे परम पूज्य श्रद्धेय ब्रजराज पुरी जी महाराज जिनका कल आकस्मिक निधन हुआ है, मुझे उसमें कुछ शंका है कि संभव तो शायद सामान्य परिस्थिति में उनका निधन नहीं हुआ है, कि मुझे हत्या की साजिश नज़र आती है। इसलिए मैंने आवेदन देने के लिए थाने पे आया हूँ। और इसके बाद आप किन किन लोगों को आवेदन दे रहे हैं? देखिए, हमने थाना प्रभारी महोदय को दिया है, कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को देंगे, सरदर्शन संत मंडल के अध्यक्ष। क्या आपकी पूरी मांग है इसमें? क्या मांग करी? ये चाह रहा हूँ कि वापस से समाधि को खुदवा कर शरीर का पीएम करवाया जाए ताकि उस मामले की निष्पक्ष जांच हो। आपका परिचय महाराज जी? ओंकार दास उदासीन, कालिकाश। संत ने देह को त्याग दिया था, जिसको लेकर आपको संदेह है, आप इसको जांच के दायरे में लाकर निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं, तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य श्रद्धेय ब्रजराज पुरी महाराज, उनके सादर कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं ओंकार दास उदासीन, कालिका आश्रम, ओंकार पर्वत से बोलता हूँ। और मुझे कहीं इस पर संदेह है कि बाबा जी का देह त्याग कहीं नॉर्मल विषय नहीं रहा है, तो मैं इसकी जांच चाह रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि तथ्य को उजागर किया जा सके या जो दोषी हो उसको पूर्ण रूप से सजा दिलवाई जाए। आपको किस प्रकार का संदेह है? मुझे कहीं ऐसा लगता है कि वो महात्मा अपने आप में बहुत प्रबुद्ध समझदार थे। जो खबर लगी थी कि उन्होंने कहीं अपने आप को फांसी लगा लिया, ये पॉसिबल नहीं होता। आपको ऐसा संदेह है कि उनकी हत्या हो सकती है? हाँ, ऐसा लगता है मुझे। तो क्यों ना इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आज मंडल से आपकी चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, मंडल पूरा सपोर्ट में है, मेरे साथ है। मंडल का ये बोलना पड़ता है कि भाई बाबा जी आप बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाइए, उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मंडल पूरा मेरे साथ है। आपका परिचय? ओंकार दास उदासीन, कालिकाश। संत ने देह त्याग दी थी, उसको लेकर कई प्रकार की अफवाहें चल रही है और कई प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसको शिकायत बनाकर जांच करवाने की मांग भी की जा रही है। इस संबंध में क्या कहेगा आपका संत मंडल? हमारे संत मंडल के पास जब भी कोई खबर आती है कि किसी संत महात्मा का शरीर पूरा हो गया है, तो महात्माओं का मंडल का ये दायित्व बनता है कि संत परंपरा से जिस संत की देह पूरी हो गई है उसका समाधि संस्कार किया जाए। तो हम लोगों के पास सूचना आई कि ब्रजराज पुरी जी का शरीर पूरा हो गया है, तो हमारे संत मंडल के महात्माओं ने जाके उनको समाधि दी ओंकार बिंदु पे। अब विषय ये आया कि कुछ लोगों को संदेह हुआ है कि उनका शरीर साधारण रूप से पूरा नहीं हुआ है, तो वो सब स्वतंत्र हैं और वो जांच करा सकते हैं। हमने धर्मेंद्रपुरी जी से भी बात की थी, ब्रजराजपुरी जी के गुरुजी से। उन्होंने भी हमसे ये कहा कि महाराज जी, जिसको संदेह हो वो संदेह की जांच करवा सकता है, और जांच होगी तो जांच के लिए सरदर्शन संत मंडल भी साथ में रहेगा। आपका परिचय? मंगलदास त्यागी, श्री सरदर्शन संत मंडल अध्यक्ष, ओंकारेश्वर। रिपोर्टर छोटू चौहान, पौदिक भारत खंड।